सुप्रभात बच्चों, आज हम आपको इकाई गा छोटी ई की मात्रा का अभ्यास कराएंगे जो कि आपका उत्तर पुस्तिका कार्य है। इसमें आप सबसे पहले देखिए, आप ऊपर हेडिंग डालेंगे इकाई गा, फिर लिखेंगे कक्षा कार्य। उसके बाद यहाँ पर हेडिंग डालेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। फिर आप ये देखिए, ई की मात्रा जोड़कर शब्द बनाओ, यानी कि ये जो शब्द दिए हुए हैं इनको जोड़कर आपको यहाँ पे शब्द बनाने हैं। तो आप ये देखिए, सबसे पहला आपको दिया है दिन। अब दिन को लिखने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि मात्रा लगाते हैं, फिर हम लोग व्यंजन लिखते हैं। ये तरीका भी सही है, लेकिन आपको सबसे पहले मात्राएं सीखने की ज़रूरत है। तो हम उसको सबसे पहले कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे आपका दा, फिर दा में हम छोटी की मात्रा जोड़ते हैं और छोटी की मात्रा के बाद फिर हम जोड़ते हैं ना, तो ये बन जाता है आपका दिन। उसके बाद इसी तरह आपका आता है, ये देखिए गा, गा में फिर हम जोड़ते हैं छोटी की मात्रा, उसके बाद फिर हम जोड़ते हैं ना, तो आपका बन जाता है गिन। उसके बाद हम आते हैं आपके आगे के शब्द पे। इसमें ये देखिए लिखा हुआ है हा। अब हा में हमने ये देखिए जोड़ा है छोटी की मात्रा, फिर इसके बाद जोड़ा है हमने ला, तो ये हो गया आपका हिल। उसके बाद आता है ये देखिए खा, फिर हमने छोटी की मात्रा को जोड़ा, फिर उसमें ला, तो ये हो गया खिल। इसी तरह आप ये देखिए मिल, फिर ये है आपका किरण, फिर ये हा में छोटी की मात्रा, फिर सा में आ की मात्रा, फिर बा, तो ये हो गया आपका हिसाब। ये वाले हैं आपके जो सिंगल एक मात्रा जिसमें सिर्फ छोटी की मात्रा है, लेकिन हिसाब इसमें देखिए दो मात्रा लगी हुई, एक छोटी की मात्रा और एक आ की मात्रा। उसके बाद आते हैं हम आपके किताब। अब किताब को लिखने के लिए का, फिर हम मात्रा जोड़ेंगे, फिर इसके बाद हम ता में फिर हम मात्रा जोड़ेंगे, फिर बा, तो ये हो गया आपका किताब। इसी तरह आप रिमझिम, रा में माँ जोड़ा, रा में छोटी की मात्रा जोड़ेंगे, फिर माँ जोड़ेंगे, फिर झा जोड़ेंगे, फिर छोटी की मात्रा, फिर माँ, तो ये हो गया आपका रिमझिम। इसी तरह आप लिखते हैं किसमिस, तो का में छोटी की मात्रा, फिर शाह, फिर माँ, फिर छोटी की मात्रा, फिर शाह, तो ये हो गया आपका किशमिश। तो जब हम आपको शब्दों का ज्ञान कराते हैं या जब आपको हम शब्द लिखना बताते हैं कि मात्राओं के शब्द आप किस तरह लिखते हैं, तब हम आपको इस तरह से सिखाते हैं कि पहले हम व्यंजन लिखते हैं, उसके बाद फिर हम व्यंजन के बाद जो स्वर निकलता है छोटी की मात्रा का, फिर हम वो लिखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे का व्यंजन लिखते हैं। लेकिन अगर हमको सीधे सीधे अगर शब्द लिखना पड़े कि हमें छोटी की मात्रा का शब्द लिखना है दिन, तो अब दिन को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये हमने दा लिखा है, उस पर छोटी की मात्रा लगाइए, फिर हमने ना जोड़ा है इसमें, और आपका ये हो गया दिन। तो इस तरह से। लेकिन अगर आप सबसे पहले शब्द बनाना सीख रहे हैं मात्राएं लगा के, तो हम इस तरह से करेंगे। लेकिन जब आप सीधे शब्द लिखना स्टार्ट करेंगे या सीधे आपको शब्द लिखना है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, द प्लस ना, तो हो गया आपका दिन। जब हम शब्दों को पढ़ते हैं तो भी फिर हम इसी तरह से पढ़ते हैं कि दा में छोटी की मात्रा ना, तो ये हो गया दिन। जब हम शब्द बनाते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं, और जब हम शब्दों को पढ़ते हैं तो हम सीधे मात्रा लगा के सीधे शब्द को पढ़ते हैं। तो ये है आपका कक्षा कार्य, वर्णों को जोड़कर शब्द लिखना। इसके बाद हम आते हैं आपके गृह कार्य में। तो ये है आपका गृह कार्य, इसमें आपको आज की डेट डालनी है, उसके बाद आपको हेडिंग डालनी गृह कार्य। फिर ये है चित्र देखकर नाम लिखो। तो इसमें ये देखिए ये चित्र बने हुए हैं, पहला है गिलास, दूसरा है चिड़िया, तीसरा है किताब, सितार, दिया और डलिया। तो ये आपके छोटी की मात्रा वाले शब्द हैं, इनको आपको चित्रों को पहचानना है, इसके बाद इन शब्दों को लिखना है। लेखन विधि को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है आपको। धन्यवाद।